हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है इसमें हम कक्षा 10वीं का 2022 और 23 का नमूना प्रश्न पत्र यानी सैम्पल पेपर जो है वो विषय गणित का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी बेटा पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आज हम सेक्शन सी यानी खंड जो सी है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग पहले ए, सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी ये वाली आज की वीडियो जो है वो इसको ज़रूर देखिएगा और अपनी कॉपी में 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपको उतारना है और उसके बाद साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलनी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में बेटे आप यहाँ पर हम सेक्शन ए पे ख़त्म हुआ, ये सेक्शन बी हुआ, ये आता है हमारा खंड सी। खंड सी का जो पहला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले उसको परिमेय संख्या सिद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए p बटा q किसके बराबर रख दिया हमने, रूट 5 के बराबर रख दिया। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके रूट 5 बराबर a बटा b प्राप्त कर सकते हैं जहां a और b सह अभाज्य को प्राइम नंबर है। अतः रूट 5 की जगह आपने a बटा b लिख दिया और a की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया आपने रूट 5b। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ ये था रूट 5b था, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया तो ये बन जाएगा 5b² और ये बन जाएगा a²। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से b² की वैल्यू निकाल दीजिए, a²/5। यहाँ 5a² को विभाजित करता है तथा 5a को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिए, अतः a जो है उसको 5c मान लीजिए क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात a का 5 कोई गुणनखंड है। ठीक है, इसको गुणाखंड करके हटा के इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा गुणनखंड। ठीक है, 5b² बराबर a² में a बराबर 5c रख दीजिए। यहाँ पे a की जगह आपने 5c रख दिया। अब 5b² तो वही आएगा, इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और c² हो जाएगा। इससे इसको कट कर दिया 5 बार तो आ गया आपके पास b² बराबर 5c²। यहाँ से c² की वैल्यू निकाल दीजिए, b² बटे में 5 आ गया। यहाँ 5b² को विभाजित करता है अतः 5b को भी विभाजित करेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये हो गई आपकी प्रमेय 1.3 द्वारा। समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा 27 का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन का आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x² - 7x - 3 = 0। अब 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया, यानी मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे इसमें, तो -9x + 2x लिख सकते हो आप इसको। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 2 = 18 हो गया। अब इन दोनों में पहले कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2x - 3 बच गया।
और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। ये दोनों सेम हो गए, तो एक तो आपका ब्रैकेट बन गया 2x माइनस 3 का, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो बन गया 3x प्लस 1 का। अब इन दोनों को इज इक्वल्स टू आप 0 रख देंगे, दोनों को इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो देखिए एक आ गया आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आया था, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है आपके पास 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए x की, प्लस 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2, और यहाँ से इधर से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए -1, और x आ गया -1/3। तो एक ये वैल्यू आ गई आपकी, और आपकी एक ये वैल्यू आ गई जो कि हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट x का और अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक बारी आपके पास इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन है हमारी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 7 है, -7 है, तो ये -7 हो गया, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो माइनस माइनस बिकम 7 अपॉन में 6 आ गया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और अगर हम हिंदी की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा इसमें, शून्यकों का गुणनफल। और इसकी अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो इसके अंदर कांस्टेंट आता है, पहले c अपॉन में a आता है ना, जैसे ये होता है, ये फॉर्मूला जो है वो -b अपॉन में a है, और जो ये वाला फॉर्मूला होता है वो c अपॉन में a होता है। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा से टच हो गया इसलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है वो c अपॉन में a होता है, ठीक है। तो c क्या है इसमें -3, और जो a है वो क्या है यहाँ पर 6, तो -3 अपॉन में 6 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा -½ ठीक है। तो एक हो गया 7/6 और एक हो गया -½ तो ये बेसिकली हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यह आपका क्वेश्चन 27 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा खंड सी का प्रश्न नंबर 28। एक दुकानदार पढ़ने के लिए किराए पर किताबें देता है। वह पहले 2 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेती है। लतिका ने 6 दिनों के लिए रखी एक किताब के लिए 22 रुपये का भुगतान किया, जबकि आनंद ने 4 दिनों के लिए रखी गई किताब के लिए 16 रुपये का भुगतान किया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए नियत शुल्क और शुल्क ज्ञात कीजिए। यानी एक तो है बेटे जो है आपका फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, जो कि उसने ये बोला कि वो स्टार्टिंग में तो उतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती है 2 दिन के बाद। 2 दिन तक वो फिक्स चार्ज लेती है और उसके बाद क्या लेती है, एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। तो आपको फिक्स चार्ज भी निकालना है और एक्स्ट्रा चार्ज भी निकालना है। इसके बाद इसके या वाले ऑप्शन में भी एक प्रश्न दिया हुआ है, उसको भी हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। स्थान ए और बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। देखिए एक अगर रास्ता इधर है, यहाँ पर हम इसको पी ले लेते हैं। एक कार आपकी हो गई ए हो गई बी, और जो दोनों का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है, दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, ठीक है। फिर यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से यात्रा करती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। यानी स्पीड चेंज है लेकिन जा एक ही तरफ रही है तो वो 5 घंटे बाद मिल रही हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करती है, मान लीजिए वो आपस में एक दूसरे की तरफ अगर आए तो वे 1 घंटे में मिलते हैं। दोनों कारों की गति क्या है, तो दोनों कारों की गति जो है, स्पीड जो है वो आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पहला वाला क्वेश्चन
और ऑप्शन वाला, दोनों हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट का, जिसमें उसने बोला है जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जो है बेटा स्थाई जो आपका चार्ज है उसको आप x ले लीजिए, फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया, और जो एडिशनल चार्ज है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको आप y ले लीजिए। अब जो अगर हम लतिका की बात करें तो लतिका जो थी वो 6 दिन उसने अपने पास किताब रखी, 6 days किताब रखी, लेकिन पहले 2 दिन तो फिक्स थे और उसके बाद कितने दिन आए, 4 दिन आ गए, ठीक है। तो अगर हमने फिक्स्ड रखा 2 तो ये तो 2x हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन बन गई आपके पास x की जो है इक्वेशन देखिए आपके पास 2 जो है ये तो फिक्स्ड है, तो इसको हमने क्या माना है, x माना है ना, तो ये हो गई x, और 4 क्या है, एडिशनल चार्ज है, तो इसको दे दीजिए 4y इज इक्वल्स टू 22, क्योंकि 22 रुपये उसके लगे। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं आनंद पर। आनंद जो है, आनंद ने 4 दिन किताबें रखी अपने पास, तो 2 दिन तो फिक्स था और 2 दिन एडिशनल हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16 रुपीज़ दिए उसने। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, और पहली वाली इक्वेशन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो थी आपकी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पर ये देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 2y, और इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगी 22 माइनस 4y। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई 4। अब 3 और 4 को हम इज इक्वल टू रख देंगे, तो 3 इक्वेशन कौन सी थी आपकी 22 माइनस 4y थी, और दूसरी वाली 16 माइनस 2y, तो माइनस 4y प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और ये हो जाएगा 16 माइनस 22, माइनस कर दीजिए, माइनस 2y आ गया यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर आ गया, माइनस करेंगे तो इसमें से इसको 6 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/2, कट करेंगे तो कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 3 है आपके पास, तो आपने क्या करा, x वाली इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पर, ये ब्लैक कलर चूज़ करना था, वाइट हो गया गलती से। x की वैल्यू जो है वो लिख दीजिएगा, पहले ये दे रखी थी माइनस 4y, तो यहाँ पर 4y की जगह 3 रख दीजिए, 22 माइनस 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 3, तो x हमारा क्या था फिक्स्ड चार्ज, तो यानी जो फिक्स्ड चार्ज है वो 10 रुपये लगा है x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज था या जो एडिशनल चार्ज था वो लगा है आपका 3 रुपये पर डे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया, 28 क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी का सेकंड ऑप्शन करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 28 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, जो ऑप्शनल वाला है उसका सॉल्यूशन। तो हम पहले एक मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज़ एक पॉइंट P है, ठीक है, जब दोनों गाड़ियाँ एक ही तरफ A है यहाँ पर और यहाँ पर B है, एक तरफ जा रही हैं दोनों गाड़ियाँ, लेकिन और जो उनका डिस्टेंस है दोनों गाड़ियों के बीच का वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जो AB है, AB की वैल्यू हमने लिख ली हमारे पास 100 किलोमीटर। अब आपको पता है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड से क्या होता है S से स्पीड, T से टाइम। तो AP की जो वैल्यू है AP माइनस BP इज इक्वल्स टू 100 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब उसने बोला 5, अगर वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों मिल जाती हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी 5 घंटे वाली वो बनेगी 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100।
5 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। 5 के टेबल में 5 2 से 10 और 0, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए। तो दूसरी के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू 100 ले सकते हैं जब गाड़ियाँ दोनों अलग अलग एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये 1 घंटे में मिलती हैं तो दोनों की दोनों, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब और पहली वाली इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 थी। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए देखिए अगर हम सबके साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2y इज इक्वल्स टू 80। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 20 गया तो 80 आ गया, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि 80 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 40 आ गई y की वैल्यू। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40 इज वॉट, 60। x की वैल्यू 60 आ गई और y की वैल्यू आ गई 40। अब हम देखेंगे दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 60 और 40 को प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा ना। तो यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 बिल्कुल सही है, और हमारा उत्तर भी जो है, आंसर भी है, वो सही आ रहा है। यानी दोनों गाड़ियाँ, एक गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड से, x जो गाड़ी है वो 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर और पर आवर, और जो y वाली कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। तो ये हमारा 28th का जो है सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 29 पे। आकृति में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। देख लीजिए यहाँ पे चित्र। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु टी पर मिल रही हैं। टीपी की लंबाई यानी इस वाले स्पर्श रेखा की आपको लंबाई निकालनी है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ। ये आपकी रेडियस है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और ये जो है पूरा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पहले 29 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, और एक हम फिगर बना लेंगे उसके लिए। पहले एक सर्कल दिया हुआ था, और सर्कल के बाद उन्होंने बोला है कि एक सेंटर ओ है। ठीक है, फिगर ऑलरेडी दी हुई है ना, और यहाँ पर ये टी है, और यहाँ से एक टेंजेंट जो है यानी स्पर्श रेखा वो ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है। इसका नाम क्यू है और इसका नाम पी है, और यहाँ पे ये इससे ऐसे मिल रही है। ठीक है, और एक पी और क्यू ऐसे मिल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका नाम है आर। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बेसिकली। तो जो ओ टी है, ये जो ओ टी वाली लाइन है, ये लंब समद्विभाजक है या परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, पी क्यू पर लंब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर जो है वो आर क्यू के बराबर है, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा टोटल 8 सेंटीमीटर है तो हाफ हो गया 4 सेंटीमीटर। ओ आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ओ आर की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको 5 में से ये 4 निकल गया। अभी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 5 का होता है 25 माइनस 16, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 अंडर रूट किसका होता है 3 का। यानी ओ आर की वैल्यू जो निकल गई वो निकल गई आपके पास 3 निकल गई। अब हम देखेंगे जो एंगल टी पी आर है और एंगल आर पी ओ है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि टी पी ओ 90 डिग्री का है। और उसके बाद अगर हम एक बार, मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करती हूँ इसको, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं इसको पूरा डिलीट करने बैठूँगी ना तो ये होगा कि इसकी जो फिगर है वो पूरी की पूरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर
डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब डिलीट करने के बाद अब आगे का लिख लेते हैं पॉइंट। अब अगर हम आगे की बात पे जाएंगे तो आगे के लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा कि जो एंगल TPR है प्लस एंगल PTR जो है वो भी 90 डिग्री का है, आप उंगली रख सकते हैं। तो RPO जो है वो किसके इक्वल हो गया? PTR के। यस, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हो गया, समरूप हो गया, तो TRP समरूप है ट्रायंगल PRO के। अगर समरूप होता है तो क्या होता है, जैसे TP अपॉन में PO हो गया और RP अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका RP जो है वो एक हो गया आपका TP अपॉन में PO हो गया और RP अपॉन में यहाँ पर हमारा हो गया RO। ठीक है, RO हो गया। अब TP की वैल्यू लिखनी है पहले हमें। TP तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, TP की वैल्यू निकालनी है। बाकी PO पता है हमारे पास 5 है, RP पता है हमारे पास 4 है और RO पता है हमारे पास 3 है। तो चलिए इसको भी एक बारी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अभी ये एक वाला अभी जो इसके बाद वाला है ना, सिर्फ वो लिख करके दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर उतारेंगे वापस। TP की वैल्यू आपको नहीं पता, PO की वैल्यू पता है आपको 5 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो TP की वैल्यू 5 × 20 अपॉन में 3, यानी TP की जो वैल्यू है वो आपकी 20 अपॉन में 3 निकल गई, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की आपकी लंबाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। सिद्ध कीजिए tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा cosec थीटा। या फिर यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 है तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का। सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी थी tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को tan थीटा ही रखो, लेकिन जो cot थीटा है ये वाला, ये 1 - 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि cot क्या होता है 1/tan होता है। ऐसे ही ये वाला cot भी 1/tan हो जाएगा और ये तो सेम ही रहेगा 1 - tan थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इनका हम लेंगे LCM, लेकिन पहले ये tan थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला tan थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आएगा कैसे, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, tan² थीटा जो नेक्स्ट टर्म होगी इसकी tan² थीटा, इसको सही तरीके से लिख देती हूँ मैं। tan² थीटा अपॉन में tan थीटा -1 आएगा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा 1 - tan थीटा आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए। अब एलसीएम लेंगे अगर इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, एक तो tan थीटा आ ही गया और फिर इन दोनों में से एक आ जाएगा, तो tan थीटा -1, tan थीटा -1 एलसीएम आ गया। और ऊपर tan² थीटा है ना, तो इसको tan³ थीटा कर दीजिए, क्योंकि ये वाला tan जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा। -1 इसलिए आया है क्योंकि ये tan थीटा +1 था, लेकिन ये 1 - tan थीटा था ना, तो ये वाला माइनस हमने यहाँ पर ले लिया, ये ऊपर आ गया। अब tan थीटा -1 में हम a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा tan थीटा -1, क्योंकि a - b होता है, और उसके आगे आएगा a³ यानी tan थीटा क्यूब प्लस tan थीटा +1, a³ प्लस ab प्लस b³ अपॉन में एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, tan थीटा
और tan थीटा -1। ठीक है, इसके बाद अब जो आपका, अब आप देखोगे आपका tan थीटा -1 और tan थीटा -1 ये कट गया। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास tan क्यूब थीटा प्लस tan थीटा +1 और नीचे बचा सिर्फ tan थीटा। ठीक है, आप tan थीटा को सबके साथ एक एक बारी आप ले लीजिए। तो लेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर एक बार आप इसके साथ लेंगे, फिर एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार आप इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो आपका जो tan क्यूब थीटा है पहले तो अपॉन tan थीटा आ गया। उसके बाद क्या दे रखा था? tan थीटा दे रखा था, तो tan थीटा अपॉन में tan थीटा हो गया और 1 अपॉन में tan थीटा हो गया। अब ये तो इससे कट गया, 2 बचा, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan से tan कट गया तो 1 आ गया और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो वो बेसिकली आंसर लेकर आना है अपना, वो सेक और कॉसेक में लेकर आना है ना, सेक और कॉसेक में। तो tan स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है +1 और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए। आप तो 1 की जगह तो 1 को तो छोड़ दीजिए, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा करना है हमें, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इसका। जब आप एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर निकल करके आएगा ये, यहाँ पर नीचे ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो 1 की जगह 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, नहीं 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा रख दीजिए इसको। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पर इस तरीके से हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमने एक बार दोबारा से देखा था। वो क्या क्वेश्चन था? तो इसी का ऑप्शन वाला ना, तो इसके ऑप्शन में इसी का जो ऑप्शन वाला है यानी बी पार्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 मानना था इसको। ठीक है, अगर हम ये अंडर रूट जो है ना, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कर दो आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये खुलेगा तो क्या बन जाएगा? ये a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 3। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। अब तो आपके पास एग्जैक्टली आया क्या? 2 से 2 भी अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब tan थीटा को आप ले लीजिए। अगर देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा करोगे आप तो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। फिर अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया इधर,
और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 1 और नीचे आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 आई थी ना अभी, तो 1/1 कट करोगे तो 1 वैल्यू आ गई, बस ख़त्म। आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 30। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हमारे सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं हमारे सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। एक ही समय में 2 पासे फेंके जाते हैं, यानी देखिए जो इसकी प्रायिकता आ सकती है वो एक एक इवेंट हो गया, या 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे। क्या प्रायिकता है कि पासे के शीर्ष पर आने वाली 2 संख्याओं का जोड़ 8 हो। तो 8 देखिए बच्चों क्या क्या आ सकता है, 1 तो 8 आ सकता है, 2 और 6 आ जाएगा जब पासे में, 6 और 2 आ सकता है, 4 और 4 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, और 3 और 5 आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 5, और जो टोटल होता है वो होता है 36। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। सेकंड 13 हो, 13 तो किसी में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो योग है उसका टोटल ही 12 होता है। तो इसका आंसर लिख दीजिए 0/36 बराबर 0। और थर्ड है 12 से कम या उसके बराबर। तो 12 तो 6 और 6 होता है, और 12 से कम सारे ही नंबर होते हैं। तो ये हो गया आपका 36/36, और कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों ये हमारा पार्ट सी जो है, खंड सी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा खंड डी जो है, यानी सेक्शन डी, इसको हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट 4 वीडियो जो है हम बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।